बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। पिछले दिनों जी यूएसए के हवाले से मैंने कुछ वीडियोस जो हैं वो अपलोड की थी। तो बहुत सारे जो दोस्त थे वो उनका ये कहना था कि सर आप हमें जो है वो इस वीडियो में तो आपने ये बताया ही नहीं है कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी अगर यूएस वीज़ा अप्लाई करना है तो किन किन कागजात की जो है वो ज़रूरत है। एक तो ये कि इस हवाले से पुरानी वीडियोस बहरहाल यूट्यूब पे मौजूद हैं, लेकिन मैं उन लोगों को जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए देखने वाले हैं, उनको भी मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। जो यूएस वीज़ा है ये दुनिया का वाहिद वीज़ा है जो आप समझ सकते हैं कि जी डॉक्यूमेंट्स लेस वीज़ा, जिसको आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही नहीं। डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं से मुराद ये है कि जैसे हम शेंजन का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो शेंजन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि एक अच्छी खासी फाइल बन जाती है, मोटी फाइल बन जाती है जो हम जाके सबमिट करते हैं, जिसमें 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, टैक्स के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, चैम्बर का सर्टिफिकेट लगाते हैं, एफआरसी, पोलियो सर्टिफिकेट और पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। ये एक अच्छी खासी हम मोटी फाइल बना के तो हम सबमिट करते हैं जब भी हम शेंजन का अप्लाई करते हैं। लेकिन यूएस का वीज़ा जो है वो एक ऐसा वीज़ा है जिसके लिए बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं है। यानी डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं से मुराद ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो हर पाकिस्तानी के पास या हर वो बंदा जो वीज़ा अप्लाई करना चाहता है उसके पास मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने यूएस का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना है या लेना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये मैं पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से जो पाकिस्तानी हैं वो कॉल करते हैं, सऊदीया से, कतर से, ओमान से, दुबई से और पूरी दुनिया से लोग पूछते हैं। आप जहाँ कहीं भी दुनिया में मौजूद है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यूएस विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, मतलब आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। जो आपका आईडी कार्ड है वो चाहिए आपको, और इसके अलावा आपके जो पेरेंट्स हैं, अम्मी और अब्बू, उनके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए। और अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ की आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके साथ साथ और क्या चाहिए, उसके साथ हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ये है कि हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा होता है, या वो स्टडी कर रहा होता है, वो जॉब कर रहा होता है या बिजनेस करता है। वो जो भी वो कर रहा है उसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता। मिसाल के तौर पर मैं जो है वो किसी कंपनी में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ, तो अगर मैं एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ तो जब हमने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना तो हमने ये बताना है सिर्फ फॉर्म में कि जनाब मैं फलां कंपनी में जॉब करता हूँ। अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जनाब मैं फलां नाम से बिजनेस करता हूँ। इसके अलावा जो आपकी ईमेल आईडी है वो चाहिए। आपका जो सोशल मीडिया पे आपका फेसबुक आईडी है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये किस नाम से है ये चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर बंदे के पास आज के दौर में मौजूद है, चाहे वो अंडर 18 है और चाहे वो 18+ है। क्यों कि ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। यानी आईडी कार्ड और पासपोर्ट दुनिया के हर बंदे के पास होता है जो किसी ना किसी मुल्क जाने के लिए ख्वाहिशमंद होता है। तो जो यूएस का वीज़ा है अगर आपने उसके लिए अप्लाई करना है तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आईडी कार्ड और पासपोर्ट और पेरेंट्स आईडी कार्ड और जो चाहिए। इसके अलावा बहुत माइनर सी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने बताए हैं हर घर में होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो फीस है उसके बारे में भी लोग बार बार पूछते हैं। जो यूएस वीज़ा की इस वक्त फीस चल रही है वो 48,000 के करीब जो है वो चल रही है। क्यों, और आपने ये फीस जो है वो खुद बैंक में, अलाइड बैंक में आप लोगों ने पे करनी होती है। और उसके बाद जो अपॉइंटमेंट मिल रही है वो आज, अगर अभी आप यूएस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो जो इस वक्त अपॉइंटमेंट मिल रही है वो 2024 की मिल रही है। तो 2024 की अपॉइंटमेंट जो है वो आप लेंगे और उसके बाद उसको रीशेड्यूल करके आप पीछे लेके आ सकते हैं। वो खुद भी ला सकते हैं या अपने किसी जो भी कंसल्टेंट हैं उनसे कहें तो वो भी इसमें आपकी साथ जो है वो कोशिश करेंगे और वो पीछे आ जाती है। बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं आती, लेकिन आपके पास चूंकि 2-3 चांस होते हैं, उसमें 3 चांस होते हैं, एक चांस आपने अवेल कर लिया, बाकी 2 चांस आपके पास पीछे बच गए। तो ये इसका आसान से डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ऐसा बड़ा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज़ जहन में रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो हैं वो नहीं है तो जनाब ये जो है वो मसलन बैंक स्टेटमेंट अगर नहीं है तो आप ये वीज़ा करेंगे, अप्लाई करेंगे तो 100% मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एम्बेसी नहीं मांगती, लेकिन
अगर आपका बैंक अकाउंट ही नहीं बना हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। अमेरिका का वीज़ा इसलिए पेपर लेस है या डॉक्यूमेंट्स लेस है क्योंकि उसकी जो सारी वेरिफिकेशन है वो उन्होंने हमारे आईडी कार्ड नंबर और पासपोर्ट से खुद ही कर लेनी होती है। तो आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है बहुत अच्छी बात है, वो भी होनी चाहिए, नहीं भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो यूएस वीज़ा है ये उनकी अपनी मर्जी के ऊपर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर, जो फॉर्म आपने सबमिट किया है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं फॉर्म को जो है वो ज़रूर पढ़ के जाएं, उसके बगैर आप ना जाएं, क्योंकि जब आपने फॉर्म जो है वो पढ़ा ही नहीं होता तो वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं उसके जो आप आंसर करते हैं वो फॉर्म से जब डिफरेंस हो जाता है तो वीज़ा आपका नॉर्मली रिजेक्ट हो जाता है। तो यूएस विजिट वीज़ा के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड, पासपोर्ट और पेरेंट्स आईडी कार्ड्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। इसलिए मैं इसको दुनिया का सबसे आसान वीज़ा कहता हूं अप्लाई करने के लिए। मिलने के लिए जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते हैं कि वीज़ा जो है वो आराम से मिल भी जाता है और रिजेक्ट भी हो जाता है। ये सारा का सारा एम्बेसी के ऊपर बेस कर रहा था कि एम्बेसी क्या डिसीजन लेती है बंदे के साथ बात करने के बाद। इस सिलसिले में अगर आपको हमसे कंसल्टेंसी चाहिए तो हमारे लैंडलाइन नंबर के ऊपर कॉल करें और इन्फॉर्मेशन ले लें, और उसके बाद ऑफिस आके मुझसे मिलने। मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपका भाई हूँ, जब आप आना चाहें 11 से 5 आपके लिए दरवाजे खुले हैं, मोस्ट वेलकम, आएँ, डिस्कस करें। मुझसे कंसल्टेंसी लेनी है लें, नहीं लेनी चाहते कोई मसला नहीं है, आप मुझसे मशवरा करें, कोई मशवरा फीस नहीं है, मैं हाजिर हूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।